श्री हरिवंश, कैसे हैं आप लोग। श्री जी और गुरुदेव की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और हमारी सभी सखियों पर श्री जी और गुरुदेव की कृपा बरसती रहे। श्री हरिवंश। तो अभी शरद ऋतु आने वाला है और शरद ऋतु में हम अपनी श्री जी के सेवा कैसे करें, बहुत सारी सखी का प्रश्न है कि सखी शरद ऋतु में श्री जी को स्नान कैसे कराएं, इत्र सेवा कैसे करें, चंदन सेवा कैसे करें, पुष्प सेवा कैसे करें और फिर वस्त्र कैसा धारण कराएं शरद ऋतु में। तो चलिए आज हम लोग सब मिलकर के जानते हैं कि शरद ऋतु में अपनी श्री जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपने राधा वल्लभ संप्रदाय में सेवा की बहुत बड़ी प्रधानता है। अपने गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि हर उपासक को, हर साधक को सेवा जरूर विराजमान करनी चाहिए। चाहे चित्रपट सेवा कीजिए या नाम सेवा जी विराजमान कीजिए या विग्रह सेवा विराजमान कीजिए, लेकिन सेवा जरूर करना है। अगर आप बहुत बिजी हैं, आप सुबह ऑफिस जाते हैं, रात में आते हैं, तो कोई बात नहीं है, 2 सेवा कर लीजिए। सुबह में मंगला और उनका श्रृंगार कर लीजिए, 10-15 मिनट में हो जाएगा। और शाम में फिर आकर के उनको संध्या कर लीजिए। जिस समय आप आते हैं उसी समय संध्या कर लीजिए और फिर शयन करा दीजिए, लेकिन सेवा हम लोग को जरूर करना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि शरद ऋतु में सेवा कैसे करनी है श्री जी को। शरद ऋतु में जब हम लोग श्री जी को स्नान कराएंगे तो हल्का गुनगुना जल से स्नान कराना है। जल में थोड़ा सा गुलाब जल डाल लीजिए और यमुना जल डाल लीजिए और हल्का गुनगुना अंगुली डाल करके देख लीजिए, ज़्यादा गर्म नहीं, मतलब एकदम हल्का गुनगुना उसी जल से श्री जी को स्नान कराइए और खूब सुंदर से सुकोमल वस्त्र से उनको धीरे धीरे पोंछिए। उसके बाद फिर इत्र सेवा करना है। तो शरद ऋतु में इत्र सेवा कौन से इत्र लगाना है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि केसर लगाना है कि गुलाब लगाना है। तो शरद ऋतु में सखी साफ साफ लिखा हुआ है अपने अष्टयाम सेवा जी में कि शरद ऋतु में श्री जी को गुलाब के इत्र से सेवा करनी चाहिए। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, अपनी अष्टयाम सेवा जी के अनुसार ही मैं बता रही हूँ। उसके बाद पत्रावली, श्री जी को पत्रावली कैसे करें शरद ऋतु में। तो पत्रावली का बहुत बड़ा महत्व है। गुरुदेव भगवान भी अपने कहते हैं कि धीरे धीरे चंदन घिस करके, और चंदन हो सके तो आप लकड़ी वाला यूज कीजिए और उस पर घिसने वाला पत्थर भी मिल जाता है, बहुत आसानी से श्रीधाम में मिल जाता है। 100 रुपये में वो पत्थर मिल जाए घिसने वाला। और चंदन तो आप मतलब चंदन तो बहुत महंगा है, जैसा आप चंदन लेंगे उस अनुसार आपका पैसा लगेगा। चंदन का बहुत सारा क्वालिटी है, तो देख लीजिए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो चंदन धीरे धीरे एकदम पतला चंदन घिस करके उसमें थोड़ा सा केसर मिक्स कीजिएगा। शरद ऋतु में चंदन में थोड़ा सा केसर मिक्स करके एकदम सुंदर से एकदम महीन चंदन घिसिए। उसके बाद फिर श्री जी को पत्रावली कीजिए। छवि सेवा विराजमान है, खूब सुंदर से पत्रावली कीजिए। नाम सेवा जी को भी बहुत सुंदर से पत्रावली होती है। और फिर विग्रह सेवा विराजमान है, उनको भी खूब सुंदर से पत्रावली कीजिए शरद ऋतु में। तो अभी आप लोग बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि शरद ऋतु में श्री जी के चंदन में थोड़ा सा केसर मिक्स करना है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि शरद ऋतु में श्री जी को पोशाक कैसा धारण करवाना है। जो हमारी श्री जी पोशाक धारण करती हैं वो कौन से कपड़े का धारण करवाना है। तो शरद ऋतु में श्री जी को मखमली कपड़ा धारण कराइएगा, क्योंकि बहुत ठंडी पड़ती है तो अपने भी स्वेटर वगैरह पहनते हैं, लेकिन श्री जी को मखमली एकदम सॉफ्ट कपड़ा श्री जी को धारण करवाना है। उसके बाद पुष्प सेवा। पुष्प सेवा कैसे करनी है शरद ऋतु में। शरद ऋतु में कपड़े की पुष्प बनाना है। कपड़े का पुष्प बहुत मिलता है, मार्केट में भी मिलता है। आप अपने से भी वो जो रिबन आता है ना, साटन वाला रिबन, उससे आप घर पे बना सकते हैं बहुत सुंदर से शरद ऋतु में पहनाने के लिए। तो शरद ऋतु में कपड़े का माला धारण करवाइए श्री जी को, क्योंकि पुष्प के माला धारण करवाएंगे तो वो ठंडा रहता है, ठंडा से श्री जी को ठंडी लगेगी। इसके लिए अपने यहाँ कपड़े के माला धारण करवाते हैं शरद ऋतु में। उसके बाद फिर भोग प्रसादी क्या पवाएं शरद ऋतु में। जैसे शरद ऋतु आती है तो अपने लोग भी थोड़ा गरम गरम खाते हैं, तो ऐसे ही श्री जी को भी थोड़ा हल्का गरम गरम बना करके उनको पवाइए भोग, और आप भी पाइए। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि शरद ऋतु में श्री जी की सेवा कैसे करनी है। श्री हरिवंश।